29वां प्रकरण है। विकल्प होने पर भी विकल्पातीत। विकल्प, निर्विकल्प अनुभूति और निर्विकल्प दशा, इनका भेद नहीं जानने के कारण ज्ञानियों की दशा अज्ञानियों की समझ में नहीं आती है। दो शब्द है, एक है निर्विकल्प अनुभूति और एक है निर्विकल्प दशा, और दोनों में गहराई से देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। जब आत्मज्ञानी निर्विकल्प ध्यान में रहते हैं, जब ध्यान की वह जो अवस्था है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प आत्मानुभूति की अवस्था है, उस अवस्था में निर्विकल्प अनुभूति की अवस्था कही। और निर्विकल्प दशा है, वो ध्यान के समय ही नहीं होती, वो ज्ञानियों के 24 घंटे चलती रहती है। और उसका भाव यह है कि 24 घंटे में सब काल के लिए निर्विकल्प तो नहीं होते, परंतु निर्विकल्प दशा कही। और उसका भाव ये समझना कि जैसे आहार करते हैं, सम्यक दृष्टि दुकान पर बैठे हैं, परिवार जनों के साथ बैठे हैं, ऐसी स्थिति में भी उन्हें निर्विकल्प दशा होती है, निर्विकल्प अनुभूति नहीं। उसका कारण यह है कि उपयोग को यहां से वहां भटकाना, उसका नाम विकल्प है, और उपयोग को यहां से वहां नहीं भटकाना, ऐसी जो स्थिति है, उसका नाम निर्विकल्प दशा। और भटकाने का मतलब क्या है कि अज्ञानी को कर्तृत्व बुद्धि के कारण ऐसा विकल्प आता है उपयोग को भटकाने का। जैसे कोई दृश्य ऐसा देखा कि दृश्य को देखकर ही वहां से उपयोग भटकाने का विकल्प, कि रास्ते से जा रहे थे और कोई ऐसा दृश्य नजर के सामने आया कि कादव कीचड़ ऐसा पड़ा है और विस्त्राओं का ढेर वहां पर ऐसा पड़ा है, तो उपयोग को भटकाने का विकल्प अज्ञानी को आता है। वो तुरंत ही ऐसा उपयोग भटका लेता है, नहीं नहीं वो नहीं देखना, वो नहीं देखना। तो ज्ञानी क्या करेंगे कि ज्ञानी भी, उनका भी उपयोग वहां पर भटकेगा कि वो देखते ही रहेंगे। सीधी सी बात है कि ज्ञानी का भी उपयोग वहां से हट जाए, मगर वहां उस उपयोग में जो परिवर्तन हुआ, पहले ध्यान वहां था और अब ध्यान वहां गया, तो उसमें जो परिवर्तन जो होता है, उपयोग में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का कर्तापने का बोझ ज्ञानी को नहीं होता। इसलिए उपयोग जो पलटता है, अज्ञानी को किसी ने कहा कि तुमने वहां नजर थी और यहां नजर क्यों कर दी? बोले इतनी गंदगी थी इसलिए मैं नहीं देख सका। और सम्यक दृष्टि को उस समय जागृति है कि जो उपयोग वहां से वहां गया है, उसमें भी मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है कि मैंने
किया, उनका जोर ज्ञेयों पर नहीं है। वो उदय अनुसार ऐसा विकल्प आया कि वो नहीं देखूं और ये देखूं, मगर उसमें भी जो जोर है वो जोर स्वभाव पर है, उपयोग को पलटाने वाले ऐसे विकल्प पर वहां जोर नहीं है। और इसलिए चैतन्य स्वभाव की जागृति के बल पर दुकान पर बैठने वाले, परिवारजनों के मध्य रहने वाले ज्ञानियों को निरंतर यह जागृति है कि मैं विकल्प के साथ यहां हूं, फिर भी विकल्प में कहीं गया नहीं। और गहराई से देखे तो सच यह है कि उपयोग जहां जाता हो वहां जाने से रोकना ही नहीं, वो साधक की साधना है। आपका ध्यान जहां जाए वहां से रोकना नहीं, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और ज्ञान को एक स्थान पर बांध देना वही ज्ञान का बंधन है, और ज्ञान का बंधन ही आत्मा का बंधन है। इसलिए अज्ञानी क्या करता है, हजारों बार कहने पर भी वो एक जगह पर कुर्सी पर बैठकर या तो पलंग पर बैठकर ऐसा हाथ धर के बैठ जाता है, हजारों बार मना किया हो कि ये मत करना, फिर भी वो बैठ जाता है और मानने लगता है कि बस मैं सब में कृष्ण पालूंगा। वो जो विधि है वो इतनी झूठी विधि है कि ऐसी स्थिति में वो कभी नहीं पाएगा। उसका सीधा सा कारण है कि वो ये उपयोग जो है उस उपयोग को बांध कर रखना चाहता है। तो बोले क्या करे, इसलिए ज्ञानी जो एक जगह पर बैठ करके सब में कृष्ण प्रकट हुआ ना, वो आपकी तरह नहीं बैठ गए थे, आपने सिर्फ इतना देखा कि वो बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति ऐसी थी कि पहले वे जहां जहां जाते थे, जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता था, उन ज्ञेयों को जानने के काल में उनके जागृति ये रहती थी कि मैं अपने स्वभाव के बाहर कहीं नहीं गया। और ये जागृति जब ऐसी रहने लगी कि चलना फिरना ही न हुआ और शरीर एक जगह रह गया, मगर वो एक जगह बैठने नहीं गए थे ऐसे, उसका भाव समझने जैसा है। बार बार ये वस्तु हमारे जानने में आती है। अब आप चलते थे और चलते समय ये व्यक्ति नजर के सामने आया, तब अंदर में जागृति रही कि वह जो ज्ञेय है उस ज्ञेय को जानने वाला चैतन्य ये, फिर दूसरा कोई के, उस ज्ञेय के जानने के काल में मेरी चैतन्य की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आया। दर्पण यहां था, यहां से फिर वहां गया, वहां गया, वहां गया, तो दर्पण में जो वस्तु प्रतिबिंबित होती है वे वस्तु दर्पण में नहीं आ जाती। ऐसा जो दर्पण का स्वभाव है उस स्वभाव का ही निरंतर चिंतन चलता रहा कि नहीं मिली, ये भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिली। बिना प्रयोग का पता चलेगा कैसे? वो एक जगह बैठ गए, अब वहां नहीं देखना, वहां नहीं देखना, वहां नहीं देखना। वो क्या होता है कि वो वहां भी देखा कि वो पंखा घूम रहा है, मगर वो वहां है और यहां चैतन्य नहीं घुमा, वो अपने में स्थित है। ये जो स्त्री है वो स्त्री भले वहां है, मगर जिस ज्ञान में वो जानने में आई वो ज्ञान स्त्री नहीं हो गया। ये जो पुरुष है वो पुरुष भले वहां है, जिस ज्ञान में जानने में आता है वो ज्ञान पुरुष नहीं, वो तो जानने वाला है। ये कुर्सी भले वहां है, जो भी वस्तु ज्ञान में जानने में आती है उसका अंदर उसको भेद ज्ञान चलता रहता है कि ज्ञान में नहीं आया, ये वस्तु ज्ञान में नहीं आई, ये वस्तु ज्ञान में नहीं आई। बार बार ये क्या आया? ज्ञान। ये ज्ञान में नहीं आया, फिर ज्ञान आया, ये ज्ञान में नहीं आया, फिर ज्ञान आया।
जब बार बार इस ज्ञान पर ध्यान जाता है, जब बैठना ऐसे हो गया और तब वो आत्मा की अनुभूति हो गई। वो जानबूझ के बैठ नहीं जाता कि किसी को देखूंगा नहीं, उससे पूर्व उनकी ये तैयारी चलती रहती है बैठने के पहले, और वो सहज ऐसी स्थिति होती है, सहज ऐसी स्थिति होती है। और इसका प्लानिंग ये होता है कि बस अभी थोड़ी देर के बाद में मैं बाहर बैठने वाला हूं, थोड़ी देर के बाद कमरे में बैठने वाला हूं, पलंग पर बैठने वाला हूं। यहां तो यह है कि भेद ज्ञान का अभ्यास ऐसा चलता रहता है कि उस भेद ज्ञान का अभ्यास ही उसे एक जगह पर स्थिर कर देता है, उस अभ्यास के बल पर। और इसलिए ये प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में और अज्ञानी को ये जो भ्रमणा हुई, प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में ज्ञानी ज्ञान को जानते हैं, अपने को जानते हैं, स्वयं की सत्ता का ही ज्ञानी को वहां पर अनुभव है। वो एक ही दशा को देखता है ना, वहां पर वो नहीं दिखाई देता। जैसे वो कहा कि वो मुनि है, वो मुनि बिना कपड़े के जाते हैं, वही उसे दिखाई देता है। उसे ये नहीं दिखाई देता कि अंतर परिणति की निर्मलता कैसी है, वो नहीं दिखाई देता। तो अभी आपने देखा कि गुरुदेव एक जगह पर बैठ करके ध्यान में लीन है, और वो तस्वीर है, वो तस्वीर तो हिलती डोलती नहीं। तो आपने देखा कि कैसे तस्वीर में ज्ञानी बैठे, टुडुरमल जी बैठे, कृपालु देव बैठे, बस मैं भी ऐसा ही बैठ जाऊं। मगर वो ऐसा बैठने से पहले उनके अंदर क्या चला था वो पता है आपको? और वो बताया नहीं जाता कि वो क्यों बैठ गए ऐसे। वो प्लानिंग करके नहीं बैठे थे कि अभी 10 से 11 बजे 1 घंटे में बैठूंगा कोने में, कोई मुझे बुलाना मत, डिस्टर्ब मत करना। और इसलिए यदि ज्ञानी कभी नहीं भी बैठते ना, वो युद्ध करने निकल गए और वहां नहीं बैठे, तो ऐसी स्थिति में भी उनका ज्ञानीपना नहीं छूटा। उसका कारण यह है कि अंतर में तो उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ, और बाहर में ढोंग करने बैठ जाए तो वो बहुत बड़ी माया हो जाएगी। अनंतानुबंधी माया है उसका नाम। ऐसा बैठ जाते हैं सब लोग, ऐसे कोई बुलाना मत, ऐसे बैठ जाते हैं। वो अंदर में ऐसा भेद ज्ञान का जोर चलता रहता है। वाणी सुनते समय ऐसा भेद ज्ञान चला कि समोसरण में जीव वाणी सुनते सुनते सम्यक दर्शन पा लेता है। तो क्यों पा लेता है? वो ऐसा अभ्यास नहीं करता जैसे भगवान बैठे ऐसे में बैठ जाओ। वो वाणी जो कान में गई, तब ये जागृति की इंद्रिय से ज्ञान नहीं, ये जो जानने में आया वो ज्ञान है, ऐसा वहां पर जागृति। फिर वहां मणि जानने में आया, फिर वहां वैभव जानने में आया, मुकुट जानने में आया। उनके जानने के काल में वहां ध्यान तो वहां सब जगह जाता है, मगर वहां स्वयं की सत्ता की जो जागृति है, वो जागृति उसे अंतर में ले जाती है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी मुद्रा में, अब हमने ऐसी मुद्रा देखी ज्ञानी की, तो बिल्कुल बराबर ऐसे बैठ गए, हाथ पे हाथ, थोड़ा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए ऐसा ढोंग कभी मत करना कि एक जगह पर अब बैठ जाओ। वो तो सहज ऐसी स्थिति जीव के आ जाती है। इसलिए कल कहा ना, चालू प्रवचन में 3 बार सम्यक दर्शन होगा और 3 बार छूटेगा। वो कहां ऐसा 3 बार बैठने जाएगा? वो जानवर को सम्यक दर्शन होगा, वो कहां पैर पे पैर रखने जाएगा? वो नारकी को जो सम्यक दर्शन होगा मार काट के समय, वहां पर हाथ पर हाथ और पैर पे पैर धरेगा कि वहां वो भेद ज्ञान होगा और अंतर्मुख हो जाएगा। ये जो अंतर की प्रक्रिया थी और ज्ञानी की तस्वीरों को देख करके जो ढोंग चालू हो गया, इसके कारण जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और चारों गतियों के देखेंगे, देव गतियों में, मनुष्य गति में, और बाहर के रूप को देख करके कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। विमान में बैठे, विमान में सम्यक दर्शन कैसे होगा? जमीन पर होगा, विमान में उड़ने वालों को होता है। विमान में रहते हुए आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है।
वो वैमानिक देवों को हो सकती, इनको नहीं हो सकती। मनुष्य गति का है ये, हमने जो दिमाग में ठसा के रखा है वो ज्ञानियों की तस्वीर एक कि ऐसे जैसे बैठे और मुझे ऐसा होना है। मगर उनके भवभव की यात्रा कैसी थी और वो कैसे बैठे। अब किसी का पैर टूट गया कि वो नहीं उसका, और अफ्रीका के देशों में तो सम्यक दर्शन और दुर्लभ हो जाए, क्योंकि ये जितने भी देश अफ्रीका के, ये कोंगो, रुवांडा, बुरुंडी, तांजानिया, केन्या, युगांडा, नामीबिया, जिम्बाब्वे, इन सभी देशों में उन लोगों के जो बच्चे होते हैं वो जिसे हम पलोठी कहते हैं, वो पलोठी ऐसे पैर के ऊपर पैर पलोठी ही वो नहीं लगा सकते, उनके पैर मुड़ते ही नहीं है। वो फोटो में देखा ना, सबके पैर ऐसे ऐसे होते ही नहीं, पैर ऐसे ही रख के बैठते हैं। अब उनके पैर ऐसे मुड़ते ही नहीं है, जैसे उनको बचपन से उनके शरीर की रचना ही इस प्रकार की है कि अभी आपको कहे कि चलो पद्मासन होता है, कि अभी नहीं होता है आपको पद्मासन। किसी किसी को अभ्यास करने पर ऐसा होता है, उन लोगों का ऐसा अभ्यास नहीं है बैठने का। जैसे बचपन से उनको वो बाल काट नहीं दिए होते, वो जेल में जो प्रवचन था ना अफ्रीका में, लोग बोलते होंगे उनके बाल काट देते क्या? वहां बाल काटते नहीं है, उनके बाल उगते ही नहीं है वहां। फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, स्त्रियों के भी बाल नहीं उगते अफ्रीका में। वो इतने छोटे छोटे बाल रहते, बिल्कुल इतने छोटे छोटे बाल उगते ही नहीं, जन्म से नहीं उगते। उनके शरीर के परमाणु की रचना, उसके कारण अलग है, उस पर मुझे प्रवचन नहीं करना। मैं इतना बताना चाहता हूं कि बचपन से यदि वे पैर नहीं मुड़ सकते तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा उनको? बात यह है। और कृपालु देव जो अंतिम स्थिति में लेटे हुए, आपने जो देखी ना तस्वीर राजकोट की, वहां जो स्टेच्यू, और उन्होंने कहा कि अब मुझे बुलाना मत, मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं। पैर के ऊपर पैर तो था नहीं, हाथ के ऊपर हाथ तो था नहीं, कैसे हो गए लीन? ये हमने इतना वो अनुभूति को उस प्रकार से बांधा है ना, अनुभूति सम्यक दर्शन की बात चल रही है यहां पर। और सम्यक दर्शन पंचम काल में भी होता है। और वज्र ऋषभ नाराज सहनन नाम का जो शरीर है, जो सहनन 6 प्रकार के होते हैं, उनमें वज्र ऋषभ नाराज सहनन जो है वो अभी हमारे है नहीं, इसलिए अभी शरीर तो ऐसा ही होगा। और पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है। मोक्ष नहीं होता है, वो केवल ज्ञान नहीं होता, उसके पीछे कारण कुछ अलग है कि वहां शरीर की अपेक्षा क्यों आई, श्रेणी के गुणस्थान में फिर क्यों वे पद्मासन की अवस्था में ही है, वहां उसका कारण अलग है। कि वहां तो वो चौथे काल में ही वो होता है ना मोक्ष तो चौथे काल में शरीर की रचना भी ऐसी ही होती है कि वहां उसका शरीर ऐसे ऑटोमेटिकली उसे पैर के ऊपर पैर और पद्मासन के आकार का वहां पर शरीर का ऐसा स्वरूप ऑटोमेटिक हो जाता है। और वहां पर सबका अलग नहीं होता है। जैसे कहा ना कि विदेश क्षेत्र में 1 करोड़ पूर्व वर्ष का आयुष्य है, तो भगवान का आयुष्य 1 करोड़ पूर्व वर्ष का है। भगवान का ही नहीं, सभी का आयुष्य ऐसा होता है। जैसे यहां पर आदिनाथ भगवान थे, तो आदिनाथ भगवान का आयुष्य कितना था? 84 लाख पूर्व, तो उनका अकेले का 84 लाख पूर्व था। और बाकी सब जो वहां पर रहते थे उनका 20-25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष का था, सबका ही ऐसा था। वो शरीर की रचना ही सभी की इस प्रकार की होती है। इसलिए ये जो प्रकरण है वो इसलिए है कि विकल्प होने पर भी ज्ञानी विकल्पातीत है, वो किसी की नकल नहीं करते। सीधी सी बात है ज्ञानी होने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात कही कि राम हुए और राम के बाद राम राम करने वाले बहुत हुए।
राम हुए ना, उनके बाद में सब लोग मिलते राम राम करते हैं। राम हुए और राम के बाद राम राम करने वाले बहुत लोग हुए, मगर दूसरा राम कौन हुआ राम के बाद? श्री कृष्ण हुए और जैसे कृष्ण करने वाले बहुत हुए, मगर दूसरे श्री कृष्ण कौन हुए? और महावीर भगवान के बाद 2500 साल में दूसरे महावीर कौन हुए? श्रीमद राजचंद्र जी के बाद दूसरे श्रीमद राजचंद्र जी कौन हुए? हो ही नहीं सकते। ऐसा नियम है कि जो हो गया वो हो गया, उसका डुप्लीकेट कोई नहीं होता। हां, आदिनाथ भगवान के बाद कोई आदिनाथ नहीं हुआ, हुआ तो अजितनाथ हुआ, आदिनाथ नहीं हुए। पारसनाथ के बाद पारसनाथ नहीं हुए, हुए तो महावीर हुए। उसका मतलब यह है कि प्रत्येक जीव का स्वयं का व्यक्तित्व होता है, वो किसी की नकल नहीं करता। और गहराई से देखो तो किसी की वस्तु को चुरा लेना उसका नाम चोरी नहीं है सिर्फ, मगर किसी के बाह्य आचरण को देख करके उसकी नकल करके चुरा लेना वो भी चोरी है। इसलिए महावीर भगवान ने 23 तीर्थंकरों को देख करके नग्नता अंगीकार नहीं की थी। उनके अंदर ऐसा चैतन्य स्वभाव जो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न कि मेरा जगत में कुछ है ही नहीं, ऐसा अंदर में बोध हुआ कि वस्त्र छूट गए, मगर 23 को देखा बिना वस्त्र का तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये देख करके वो वस्त्र के बिना नहीं हुए थे। अंदर में जाके और देखा और पाया कि ये सब व्यर्थ है, तब उन्होंने छोड़ा, वहां देख करके नहीं। और आज पूरी दुनिया में जितनी नकल होती है वो सब नकल इसलिए बनावटी हो जाती है। इसलिए आप किसके जैसे होना चाहते हो कि मैं किसी दूसरों जैसा नहीं। पर्याय किसको आदर्श मानती है? प्रकृति ना पर्याय का आदर्श द्रव्य, कि ये पर्याय महावीर भगवान जैसा होना नहीं चाहती। ये पर्याय कहती है जैसा द्रव्य परिपूर्ण शुद्ध है मैं ऐसा हो, बस पर्याय का आदर्श द्रव्य। परतंत्र और पराधीन होना मैं नहीं चाहती। उसका कारण यह है कि सभी ज्ञानियों की स्थिति अलग अलग होती है। उसका कारण समझो, जो रहस्य समझ में आएगा तो पता चलेगा कि दो सम्यक दृष्टि है, आत्मज्ञानी है ऐसे। सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी। अब एक व्यक्ति यहां बैठा है, दो व्यक्ति आए, उनमें से एक व्यक्ति ने आकर ये जो बैठे थे उनको हाथ जोड़ा, विनम्रता से पैर छुए और प्रणाम ऐसा ऐसा किया और वो बैठा। और दूसरा जो व्यक्ति है वो हाथ भी नहीं जोड़ा और चुपचाप जाके बैठ गया। तो बोले कि ये पहला वाला जो व्यक्ति है, दोनों ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, और पहला वाला है वो कितना विनम्र है और दूसरा वाला है वो विनम्र नहीं है, विनयवान नहीं है, चुपचाप बैठ गए। तो हम क्या कहेंगे? एक है अज्ञानी और एक है ज्ञानी, दोनों ही ज्ञानी है। उसका रहस्य जब पूछा तो पता चला कि पहला व्यक्ति जो पैर छूता है उसको पूछा कि तुमने पैर क्यों छुआ, कि उसने कहा कि ये मेरे मामा लगते हैं, मैंने पैर छुए। और दूसरा जो आया उसने कहा मैं तो पहचानता ही नहीं इनको कौन है। तो रास्ते में तो बहुत से लोग जाएंगे तो एक एक को पैर छुएगा, वो सम्यक दृष्टि है, वो चुपचाप जाके बैठ गए। अब एक का मामा लगता है और एक का मामा नहीं लगता है, तो पैर नहीं छुए एक ने, एक ने छुए। तो सम्यक दृष्टि जितने होते हैं सभी का बाहर का संबंध सभी का अलग अलग रहता है, सबका अपना अपना रहता है। इसलिए कांजी स्वामी जो थे
वो उनकी स्थिति अलग थी, कृपालु देव की स्थिति अलग थी, पंडित टोडरमल जी की स्थिति अलग थी। गुरुदेव ने एक बार भी शादी नहीं की तो भी वे सम्यक दृष्टि थे, एक बार शादी नहीं हुई तो भी सम्यक दृष्टि। और पंडित बनारसी दास जी की शादी हुई, और कितने बच्चे हुए? एक शादी नहीं हुई थी, 3 शादी हुई। और कितने बच्चे हुए थे कि 9 बच्चे हुए, 7 बेटे और 2 बेटियां, और 9 में से एक भी नहीं बचा, जन्म होते ही मर जाए। अब जिनको पता है कि ये बच्चे करना सुख नहीं है, तो 9 बच्चे करने वाले को तो सीधा मिलता मिथ्या दृष्टि का स्टेप लगा देगा, ये तो अज्ञानी है। और कान्जी स्वामी ज्ञानी है, 3 शादी करने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? माने हमारे दिमाग में जो ज्ञानी की पहचान है वो सिर्फ बाहर की ये रूप से है, और इसलिए हम जितने ठगे गए हैं हमारी गलती के कारण, उनके कारण नहीं, हमारी गलती के कारण कि हमने बाहर से देखा। तो कल सुबह कोई भी व्यक्ति आ जाएगा बिना कपड़े का और यहां आके खड़ा रह जाएगा, हम मान लेंगे अरे मुनिराज आ गए, मुनिराज आ गए। वो नहीं ठग रहा, हम ठग रहे हैं अपनी गलती के कारण, अज्ञानता के कारण, कि पहचान नहीं पा रहे हैं कि मुनि वो नहीं होते जो कपड़े को छोड़ देते हैं, मुनि वे होते हैं जिन्होंने मिथ्यात्व के साथ राग द्वेष को छोड़ा हो। वो हमें पता ही नहीं था, हमने तो बाहर से कपड़े को देखा था। इसलिए गुरु की खोज बहुत विचार करके करना। इसलिए कल का वाक्य कहा था कि गुरु तो वह है जो गुरु होना नहीं चाहता, क्योंकि वो अंदर से वो जानता है कि मैं परमात्मा हूं। ऐसा जब मुझे अनुभव हुआ, ऐसा परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ, तो परमात्मा पद को छोड़कर गुरु के पद पर आना कौन चाहेगा? नकल नहीं चाहिए। दुनिया में अच्छा लगेगा, 2 लोग के बीच में 25 लोगों के बीच में लगेगा कि 25 लोग देखो इधर उधर घूम रहे हैं और ये शांति से कुर्सी पे बैठ करके देखो ध्यान में लीन है। 25 के बीच में लगेगा अच्छा कि थोड़े अलग प्रकार के साधक बैठे, मगर उससे प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तब होगी जब प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में मैं ज्ञेय में नहीं गया, मैं इन पदार्थों में कहीं भी नहीं गया, ऐसा जब भेद ज्ञान निरंतर तत्व विचार में बना रहता है, तब वो सहज ही उस ज्ञान में स्थिर होता है कि वहां चलना फिरना उसका रुक जाता है और वहां उसे आत्मानुभूति होगी। सिर्फ बाहर से नकल करने से नहीं होगी। टोडरमल जी की कथा कुछ और थी, कृपालु देव की कथा और थी। कृपालु देव ने किसी की भी निंदा नहीं की, किसी का भी विवेचन नहीं किया कि अन्य मत क्या करता है और क्या कहता है। सीधी सी ये बात बता दी, आत्मा है, आत्मा नित्य, 6 पद के अंदर। और टोडरमल जी ने ये बताया, ये मत ये कहता है, ये मत ये कहता है, ये मत ये कहता है। और यहां तक बात पहुंच गई कि उनको हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया। दूसरों की वो उन्होंने निराकरण किया कि उनका मत ऐसा है, मुस्लिम में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। दोनों के उदय अलग अलग थे। कृपालु देव के उदय अलग थे कि ऐसा लिखने का विकल्प नहीं आया, टोडरमल जी के उदय अलग थे कि उनको लिखने का विकल्प आया। मगर ज्ञानी अज्ञानी का भेद थोड़ी हुआ, दोनों थे तो ज्ञानी, उदय दोनों के अलग थे। अब नकल नहीं की टोडरमल जी की, नकल श्रीमद राजचंद्र जी ने, उनका अपना व्यक्तित्व था। सभी ज्ञानियों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। हाँ, उसका मतलब ये मत समझना कि आत्मज्ञानी सभी मुनि होते हैं। उसका मतलब यह है कि मुनिपना वही होता है जहां आत्मज्ञान होता है। ऐसा आत्मज्ञान क्या मुनिपणु એટલે इनको आत्मज्ञान है तो वहां मुनिपना होगा, ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए तो वो ज्ञानी का सिंबल नहीं लगता ना।
नहीं तो फिर वो सभी तीर्थंकर जितने हैं ना, वो जन्म से मुनि हो जाने चाहिए, क्योंकि जन्म से आत्मज्ञानी तो है, और आत्मज्ञान क्या मुनि पढ़ू। तो फिर ये वैभव किसने भोगा था, ये राजमहल किसने भोगा था? 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे ना, राजपुत्र थे। कि वो आत्मज्ञान क्या मुनि पढ़ू, उनका कहने का मतलब यह है कि जिस शून्य के आगे एक हो वो शून्य काम का है, बाकी शून्य बिना काम का है। एकड़ा वगर ना मीठा। आत्मज्ञान त्या मुनि पणु, आत्मज्ञान त्या मुनि पणु, एना वगर मुनि पणु नहीं। हाँ, और उसका प्रमाण क्या है कि मुनि की बात की? मैं कैसे कह सकता हूं कि मुनि की बात की? कि इसलिए ये कह सकते हैं क्योंकि तुरंत ही आगे लिखा, वो लोग नहीं पढ़ते, सर इतना पढ़ते, उसमें देखो आगे लिखा क्या। आत्मज्ञान त्या मुनि पणु ते साचा गुरु होय, बाकी कुल गुरु कल्पना। तो जो कुल गुरु थे ना, जो परंपरा से गुरु माने जाते थे, तो उनका मना करने के लिए कहा कि उन्हें गुरु मत मानना। और उसका प्रमाण क्या है कि 24वीं गाथा में और 34वीं गाथा में, इन दोनों में ये अंतर समझ में। 24वीं गाथा में जो मतार्थी के लक्षण कहे थे और 34वीं गाथा में आत्मार्थी के लक्षण प्रारंभ हुए, दोनों के भाव एक है। 24वीं गाथा में क्या कहा था कि बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य। तो वो जो बाह्य त्याग और ज्ञान नहीं, वो कौन हो गए? सम्यक दृष्टि। कि वो जो मुनि बाह्य त्याग करके छोड़ देने वाले बिना आत्मज्ञान के, बाह्य त्याग माने कपड़े नहीं पहने, परिवार के साथ नहीं रहते, सब बाहर का त्याग है, पण ज्ञान नहीं, तो वो कौन हुए? वो सब महाराज साहब आ गए। बाह्य त्याग पर ज्ञान नहीं, वो जो भी, हाँ, बाह्य त्याग पर ज्ञान नहीं, वो आत्मज्ञान। वहां पहली गाथा में वो मुनि की बात की थी, मुनि पर जोर दिया था मतार्थी की पहली गाथा में। तो कृपालु देव का जो कनेक्शन ऐसा रहता है कि जब फिर दूसरा प्रकरण चालू करते हैं तो दूसरे प्रकरण में की पहली गाथा वही होती है जो आगे के प्रकरण की पहली गाथा थी। उसका आपको पता है? कभी उसका भी कनेक्शन देखा तो कहीं पढ़ लेना। आत्मसिद्धि की गाथा पढ़ी, गाथा 45, नथी दृष्टि में आवतो, नथी जनातो रोग, है ना, और बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। तो वो जो गाथा से शुरुआत हुई थी ना, जब उत्तर दिया तब उत्तर में क्या लिखा? पहली गाथा उत्तर में क्या है लिखा? नथी दृष्टि में आवतो, नथी जनातो रोग, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। नथी दृष्टि में आवतो, तो यहां ये लिखा पहली गाथा में, जे दृष्टा छे दृष्टि नो, वहां था नथी दृष्टि में आवतो, जे दृष्टा छे दृष्टि नो। પછી वहां लिखा नथी जनातु रूप, तो यहां क्या लिखा? जे जाने छे रूप, वो जानना आ गया। बीजो पण अनुभव नहीं, और यहां लिखा अबाध्य अनुभव जे रहे, यहां लिखा तेथी न जीव स्वरूप, यहां लिखा ते छे जीव स्वरूप। कृपालु देव की जो गाथा का जो कनेक्शन है ना, वो एक एक गाथा का कनेक्शन देखे तो पता चले पूरी आत्मसिद्धि में। और फिर हमने पढ़ लिया ऐसा आत्मज्ञान क्या मुनि पढ़ू, आत्मज्ञानी है तो मुनि क्यों नहीं हो गए? वो खोज यहां से नहीं होगी, वो यहां से होगी, यहां से।
बाह्य स्तर ये जो है आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होय। बाकी हाँ बाकी कुल गुरु कल्पना, तो कुल गुरु शब्द आया ना, ये 34वीं गाथा, और उसके जो मतार्थी के लक्षण बताए थे, बाह्य त्याग पर ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य, तो त्या पण गुरुनी बात હતી। અહીંયા પણ પહેલી ગાથામાં ગુરુની વાત કરી। તે ગુરુ માજ મમત્વ, જે પરંપરાથી મનાતા ગુરુ જે હોય, મા બાપ માનતા હોય કે બેટા જો આપણા ગુરુ છે પગે લાગો, એટલે છોકરો પગે લાગે, પણ છોકરાને ખબર નથી કે આમના ગુરુમાં છે શું છે, સાચું છે ખોટું છે કાંઈ નહીં। બાપાએ કીધું એટલે પગે લાગવાનું છે, નહીં લાગો તો બપોરનું ખાવાનું નહીં મળે। અને એ છોકરો પછી રોજ રોજ પગે લાગે, આદત પડે, ત્યાં ગુરુના છોકરા થયા, પછી આના છોકરા થયા, આના છોકરા થયા, પછી એના છોકરા આના જ ગુરુના છોકરાને પગે લાગે, એના ગુરુ બની જાય। ત્યાં ગુરુનો વેલો ચાલે ને અહીંયા શિષ્યનો વેલો ચાલે। પણ કયો ગુરુ એ પામેલો કેટલો હતો આ પેઢીમાં? ગુરુના છોકરા, એના છોકરા પામ્યા કોણ? ये जो मान्यता है ना, वो मान्यता इतनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक मान्यता है कि कोई देखता ही नहीं, फिर वहां पर वो लक्षण है नहीं है कुछ भी नहीं। विवेक तो करना पड़ेगा, विवेक तो करना पड़ेगा, ऐसा विनय तो करना पड़ेगा। पिताजी गुरु है, उनके 2 बेटे हैं, अब 2 बेटे हैं तो शिष्य लोग सब आते हैं, वो 2 बेटे को भी पैर छू देते, बापू 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 करते हैं, ये बापू के बेटे सब बापू। फिर वो बापू के अंदर क्या प्रकट हुआ कि नहीं प्रकट हुआ कोई नहीं देखता, कि बापू फिर क्या करता है वो कोई देखता नहीं है। बापू का बेटा बापू होता है, जैसे वो सेठ का बेटा सेठ होगा, राजा का बेटा राजा होगा, ऐसे ही बापू का बेटा बापू होगा। ऐसे यदि बापू का बेटा बापू हो जाए तो बेटे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बापू के घर जन्म लिया, वो बापू हो गया, काम मफत में हो गया। इसलिए कहा कि परंपरा से ये सब नहीं आ जाता, इसमें अंदर में जिनने खोज की है उनके वहां आता है। जरूरी नहीं है कि बाप के लक्षण बेटे में आए, अच्छे या बुरे कोई भी। अब रावण है, वो रावण गए नरक में, अब वो तो बापू थे नहीं, वो नरक में गए, मगर उनके बेटे प्रद्युम्न कुमार वो उस भव में ही मोक्ष में गए। अब बाप तो ऐसे थे नहीं कि मोक्ष में गए, वो तो नरक में गए, और बेटे गए मोक्ष में गए। ये कोई संबंध ही नहीं है बाप बेटे का। वो तो कुछ इतना ऋणानुबंध था कि एक परिवार में जन्म हो चुका था, एक को जाना था नरक में और एक को जाना था मोक्ष में। और हमारे दिमाग में जो पूरा कुल परंपरा का माहौल इतना यहां पर इकट्ठा हो गया है, और ये कोई इसलिए नहीं बताता, वरना वो चला जाएगा तो बापू बापू वाला, गुरु गुरुजी 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 गुरुदेव 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 सब छूट जाएगा। गुरु तो ये कहते हैं आपके और मेरे बीच में जो यहां घटित हुआ है, आप मेरी तस्वीर को अपने बेटों को भी पकड़ा के मत जाना, बेटे को खोज करने देना गुरु की, आप मत पकड़ा देना कि बेटा ये गुरु सच्चे है, क्योंकि ये तो आपने खोजा ने, बेटे को खोजने दो, वो उसका आत्मा का कल्याण वो अपनी खोज से करेगा। सीधा ही हाथ में ऐसा दे दिया फोटो की बस ये गुरु। इसलिए बेटे को गुरु मत दे जाना, गुरु खोजने की प्यास जगाते जाना, इतना काम कर देना जाते जाते। गुरु मत पकड़ा देना कि ये तुम्हारे गुरु, इतनी प्यास जग जाए कि वो खुद खोजे कि बस ये गुरु गुरु है, और वो जो खोज उसकी होगी ना, वो उसके जीवन में एक क्रांति घटित करेगी। ये प्रकरण जो है और उसका कारण कि जितने भी हैं कुल परंपरा, बाप दादों ने जैसा किया ऐसा मैं करूंगा, ऐसा नहीं जब किया ने उन्होंने पाया, और उसके दृष्टांत थोड़े देखो तो पता चले कि 24 तीर्थंकर हुए
24 तीर्थंकर ने बाप दादों की जो परंपरा थी उसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुल परंपरा छोड़ी, क्योंकि 24 तीर्थंकर के बाबा और दादा ये सब क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका काम था। और बाप दादा ने युद्ध किया तो मैं भी अब युद्ध करूंगा जिंदगी भर, क्योंकि बाप दादा ने जिंदगी भर युद्ध किया था तो मैं भी करूंगा। मगर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जो किया ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा जो मुझे रुचिकर लगा। तभी तो वो 24 तीर्थंकर हुए, वरना होते कैसे युद्ध करते करते। कृपालु देव के पिताजी ने जो किया वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त, ख्रिस्ती धर्म में, ईसाई धर्म में एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था। तो उसने सोचा, वो परेशान इसलिए था कि उसका बेटा उसकी एक नहीं सुनता था, इसलिए वो परेशान था कि मेरा बेटा कितना खराब संस्कार वाला कि मेरी सुनता ही नहीं है। तो उसे विचार आया, जिंदगी में वो धर्म ध्यान बहुत करता था अपने हिसाब से, मगर जब उसकी मौत आई तब उसे स्वर्ग में वहां पर भेजा गया। क्रिश्चियनिज्म में, ईसाई धर्म में एक कहानी आती है। और वहां जो स्वर्ग में थे वो सेंट पीटर थे, संत थे पीटर। तो उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई स्वर्ग में। ये जो जिसका बेटा उनकी बात सुनता नहीं था, ये पिताजी की मुलाकात वहां हो गई। तो उन्होंने कहा सेंट पीटर को कि आपकी तो यहां पर बहुत पहचान है और मैंने सुना है मदर मारिया जो यीशु ख्रिस्त की मम्मी वो भी स्वर्ग में है, तो मुझे उनसे मिलना है। तो बोले ठीक है, मुलाकात करा दूंगा। तो बोले क्यों मिलना है? बोले मुझे उनसे इसलिए मिलना है कि मदर मारिया का बेटा यीशु ख्रिस्त पूरी दुनिया में भगवान होके लोग दुनिया में पूछते हैं। आधी दुनिया से भी ज्यादा लोग हैं आज पृथ्वी पर जो यीशु ख्रिस्त को पूछने वाले, आधी दुनिया से ज्यादा। तो उन्होंने सोचा कि उसका बेटा कितना महान हुआ, भगवान हो गया, और मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं है। तो उन्होंने मदर मारिया ने अपने बेटे को कैसे बड़ा किया होगा कि उसकी सुनता है और मेरा बेटा नहीं सुनता। एक बार तो मैं जान लूं कि कहां मेरी कमी रह गई। तो मारिया को मिलते ही इस व्यक्ति ने पूछा मदर मारिया को कि आपने अपने बेटे को, इतना बड़ा बेटा आपका, इतना महान कि आधी से ज्यादा पृथ्वी आपके बेटे को पूछती है भगवान हुआ, कितने आपने क्या किया था, आप खुश है ना? तो मदर मारिया ने जवाब दिया नहीं हूं खुश, मैं नहीं हूं, तुम्हारे जैसे मैं भी दुखी हूं। बोले क्यों? तो उनका जन्म हुआ था बढ़ई परिवार में, बढ़ई सुथार परिवार में जन्म हुआ था यीशु ख्रिस्त का। तो मदर मारिया ने कहा हम तो जन्म से सुथार थे और हमारी इच्छा थी कि हमारा बेटा भी सुथार बने, मगर वो सुनता ही नहीं था हमारी बात और वो भगवान बन गया, सुथार नहीं बना, हमारा काम धंधा सब बंद हो गया, उसके कारण सुथार नहीं बना, उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। यीशु ख्रिस्त ने वो सुथारी काम किया होता तो आज वे यहां जो भी लोग पूछते वो नहीं पूछते। कहने का मतलब यह है कि जिन्हें भी हम बड़े कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर भी गाय भैंस को चराने के लिए जाते थे, साधारण परिवार से थे,
उन्होंने जो परंपरा जो भी है ना, जो भी महापुरुष होते हैं वो बाप दादों की परंपरा को तोड़ करके ही महान होते हैं, उन पर चलकर महान नहीं होते। और उसका कारण यह है क्योंकि उसके अंदर में जाकर उसने देखा, इसलिए उसे पता चला कि किसी की नकल करने की मुझे जरूरत नहीं है, जैसा मैं हूं ऐसा रह जाए, जैसा है मैं ऐसा रह। और इसलिए आपको कहता हूं, आपके बाप का या दादा का या दादा के दादा का या मां का, किसी का मत सुनना, आप अपनी खोज करना कि ये मैं आत्मा की बात सुन रहा हूं और जैसा मैं हूं ऐसा रहूं, जैसा हूं ऐसा रहूं। बहुत से लोग इस धनराज भाई जो बैठे मेरे सामने हमेशा टी शर्ट पहन के बैठते हैं, ऐसे रंगीन टी शर्ट में, सफेद कुर्ता पजामा पहनते ही नहीं। और हमारे साथ में सब जगह मुंबई के सब प्रोग्राम दुनिया भर के सब वो नक्की करते हैं, वो पहनते ही नहीं कुर्ता पजामा। और मैंने ही मना किया है, मत पहनना कुर्ता पजामा, टी शर्ट पैंट पहनना जो आपको रुचिकर लगता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुर्ता पजामा पहन के व्हाइट एंड व्हाइट में बिल्कुल सफेद होकर के बैठते हैं, और वो मुझे जितना नहीं समझते उतना ये समझते कि मेरे ये कहने का मतलब क्या है और आत्मा का भाव क्या है। अंदर से वो समझते, मैं पहले नंबर पर उनको नाम देता हूं पूरी दुनिया में कि पहले नंबर के मेरे विद्यार्थी ये है पूरी दुनिया में। अब टी शर्ट पहनते इसलिए उनकी महिमा, क्योंकि वो नकल नहीं की, जैसे है ऐसे रहे। अंदर में वो परिवर्तन लाना चाहते हैं कि मेरे अंदर जो कचरा है उसे मैं निकाल दूंगा बस, क्योंकि ये कचरा जो है वो निकालने में इतनी देर नहीं लगेगी। कमरे में गए और तुरंत बदल के बाहर आ गए, और अंदर का कचरा निकलने में देर लगती है, एक नहीं अनंत काल लग गया अब तक, फिर भी नहीं निकला। इसलिए कृपालु देव का वो जो दृश्य देखते तो हमें बराबर चेता नहीं कि सिर पे वहां पर पगड़ी पहनी है, कोट पहना है। कृपालु देव पहनते थे ऐसे मुंबई में जब रहते थे तब, और उन्हें देखो तो ऐसा लगेगा इन्हें ज्ञानी कहूं तो कहूं कैसे, पगड़ी पहन के बैठे। पहले पगड़ी नीचे उतारो और मुंडन मुंडन कराया कि नहीं कराया। एक बार यदि ये बात आपके अंतर को छू जाए तो भी जीवन में आध्यात्मिक क्रांति शुरू होना प्रारंभ हो जाए। एक बार ये बात छू जाए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे आप बैठे हो ऐसे ही आप रहो, जैसे आप हो। आपको पैंट शर्ट अच्छा लगा, आपने पहना, ठीक है, अब आप वेद ज्ञान करो। आपको टी शर्ट अच्छा लगा, आपको वो जचता है, आप वो करो। कृपालु ने तो पोतड़ी ही पहनी थी, उन्हें तो और कुछ भी नहीं जचा, फिर अंत में तो वो पोतड़ी पहन ली। अब कृपालु देव होने के लिए तो पोतड़ी पहनना जरूरी है। एक कोई पोतड़ी नहीं पहनेगा तो कृपालु देव जैसा कैसे होगा। ये बाहर से पहचान में, ये बाहर से पहचान में कि पोतड़ी पहने और ऐसा हो जाए तो बस हम कृपालु देव के अनुयायी। और आपने देखा कृपालु देव के पास में अंबालाल भाई खड़े हैं फानस लेके, उन्होंने तो पोतड़ी नहीं पहनी, पागड़ी पहनी। सौभाग्य भाई पोतड़ी नहीं पहनते। अब जो उनके खास शिष्य समझे कोई सौभाग्य, वो सौभाग्य नाम, वो सौभाग्य भाई का नाम है, वो समझे कोई सौभाग्य, तो सौभाग्य भाई है। वो आप पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा ऐसा कि कोई सौभाग्यशाली की बात चल रही है। समझी क्या था તમે વાંચેલું છે એટલે તમને ખબર છે એના કેટલું ત્યારે એ જગ્યા ઉપર બહુ મહત્વનું હતું। એ જગ્યા ઉપર મહત્વનું એવો માર્ગ વિનય તણો વાક્યો શ્રી વિતરાગ મૂળ हेतु એ માર્ગનો समझे कोई सुभाग्य। वो विनय का गुरु शिष्य की विनय की बात थी तो वहां पर वो शब्द लिखना पड़ा। आंख से पढ़ने पर शास्त्र समझ में नहीं आते, ज्ञान की दृष्टि से देखने पर समझ में आएगा।
इसलिए कहीं पर भी आप बैठे रहो, जिस स्थिति में भी आप बैठे रहो, इतनी जागृति बनी रहे कि मैं यहां कहीं भी नहीं हूं, बस आपका धर्म चल रहा है। समुद्र को आंख देखती रहे, मगर ये अंदर में जागृति रहे कि आप समुद्र में नहीं गई, आंख शरीर में ही है बस। ऐसे ही ज्ञेयों को जानने के काल में यह जागृति बनी रहे कि ज्ञान का ज्ञेय में प्रवेश नहीं हुआ, वस्तु दर्पण में नहीं आ गई, इतनी जागृति। दीपक की ज्योति यहां प्रकट है, वो जो जोर कहां पर है वो उसको समझना। विकल्प होने पर भी विकल्पातीत में जोर कहां। दीपक की ज्योति यहां प्रकट है, और धुआं हो रहा है। वो धुआं हमें दिखाई देता है, धुआं दिखाई देता है। वो अंधेरा होता तो नहीं दिखाई देता, ये प्रकाश है तो दिखाई देता है, पहली बात। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दीपक की ज्योति से ये जो धुआं प्रकाशित हो रहा है, उस धुएं की जो सत्ता है, धुएं का जो अस्तित्व है, उस एग्जिस्टेंस के कारण ये दीपक का जो प्रकाश है वो टिका नहीं है। दीपक का प्रकाश अपने कारण टिका है, धुएं के कारण नहीं। वो धुआं होगा तो ही वो प्रकाश रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आत्मा में राग और द्वेष के भाव का धुआं जब उड़ता है, तब ज्ञानी को जागृति है कि मेरा फैलना कहां तक है, कि जहां जहां तक ये ज्ञान ज्योति है, बस वहां तक मेरा फैलना है। जहां ये धुआं है, वहां उन प्रदेशों पर मैं नहीं हूं। और ये जागृति के साथ में प्रति समय जीवन जीना, उस जीवन का नाम ही ज्ञानीपना है। फिर वहां ध्यान नहीं गया, आप कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किस रूप में बैठे हैं, कुछ भी नहीं। ये जागृति कि धुएं के अंदर में नहीं गया, और धुएं की सत्ता के कारण प्रकाश की सत्ता नहीं है। धुआं बंद हो जाए तो प्रकाश ये जो है वो दिया बुझ नहीं जाता। ऐसे ही राग और द्वेष के भाव यदि नहीं रहेंगे तो मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ज्ञान प्रकाशवान आत्मा हूं। ये ज्योत चैतन्य प्रकाश पर रहता है। कुछ जीवों को ही यह बात समझ में आ सकती है। इसलिए कृपालु देव कहते हैं, चलते तो बहुत है, पहुंचते कोई कोई ही है। चलने वाले बहुत है, पहुंचने वाले कोई कोई है, कोई कोई है। चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर ही ये विकल्प होने के काल में भी विकल्प से विकल्पातीत दशा होती है। सीधी सी यह जागृति, अभी वो छूटा नहीं, मगर उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है। अभी जो आत्मा के साथ जैसे शरीर है, यहां अभी कफ है, बहुत कफ भरा है, बिल्कुल भरा है। वो कहां हुआ है? शरीर में हुआ, दीवार में नहीं हुआ, माइक में नहीं हुआ, यहां पर रिकॉर्डर में नहीं हुआ। वो शरीर में कफ हो गया, बिल्कुल जमा हुआ है। अब शरीर में उत्पन्न हुआ है वो। अब शरीर में जो चीज उत्पन्न होती है वो तो हमेशा रखनी चाहिए,
मगर जैसे ही वो कफ यहां आता है हम इसे निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते? वो जानते हैं कि भले वो शरीर में हुआ हो मगर शरीर का स्वभाव नहीं है, शरीर के अंदर होने वाली बीमारी है, शरीर में होने वाला शरीर का मैल है। ऐसे ही राग और द्वेष के भाव टेबल कुर्सी को नहीं होते, आत्मा को होते हैं, परंतु ज्ञानी जानते हैं कि भले आत्मा में हुए परंतु आत्मा में रखने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की बीमारी है, आत्मा का मैल है। ऐसा ही दृष्टांत दिया है समय सार में पीपल के पेड़ का। लाख खबर है? लाख जे छे ए पीपलना झाड़मां थाय अने वो लाख का दृष्टांत देके ये बताया कि जैसे पीपल के पेड़ में लाख उत्पन्न होती है, उस लाख के कारण क्या होता है कि पीपल का जो पेड़ का वो जो थड़ है वो खराब हो जाता, सड़ता जाता है लाख के कारण। वो अंदर वो इतना खवा तो जाए, ऐसा सड़ते जाता है कि कुछ सालों में वो पीपल का पेड़ गिर जाता है। तो उसमें ये लिखा कि लाख उत्पन्न हुई पीपल में, और जिसमें वह उत्पन्न हुई उस लाख ने उस पेड़ का ही नाश कर दिया, घात कर दिया। ऐसे ही राग और द्वेष के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, और ये भाव ऐसे हैं जहां उत्पन्न होते हैं उस आत्मा का ही घात करने वाले हैं। इसलिए आत्मा में उत्पन्न होने वाले आत्मा के शत्रु है, ऐसा वहां लिखा। और पानी का भी दृष्टांत दिया कि जैसे लील, खबर पड़े? लील जो है वो पानी में उत्पन्न होती है, मगर वो पानी में उत्पन्न होने वाली लील पानी का स्वभाव नहीं है, पानी में होने वाला पानी का मैल है। ऐसे ही आत्मा में राग द्वेष के जो ये 29 प्रकार के भाव है, रागादि वर्णादि भाव, ये आत्मा में उत्पन्न होते हैं परंतु आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा में उत्पन्न होने वाला आत्मा का मैल है। जैसे समझदार व्यक्ति भले ही पानी में लील उत्पन्न हुई हो, वो लील को एक और कर देता है और निर्मल पानी पी लेता है, ऐसे ही ज्ञानी ये रागादि भाव भले हो फिर भी वो जो चैतन्य का जो निर्मल स्वभाव है उसका ही अनुभव करते हैं, लीन होते हैं और रागादि भावों का अनुभव भी नहीं करते। ये सब बता के उसमें ये स्पष्ट किया कि रागादि विकल्प जो है वो आत्मा में उत्पन्न होने वाली आत्मा की बीमारी है। जैसे किसी को कैंसर की बीमारी हो और यहां गांठ हुई है, अब गांठ जो हुई है वो हुई उत्पन्न शरीर में हुई है, मगर वो शरीर की बीमारी है, वो रखते नहीं कि भाई अपने शरीर में हुई तो फिर उसे क्यों रखना है। उसका सीधा सा अर्थ है कि पर पदार्थ के लक्ष्य से होने वाली जितनी भी मलिन परिणति है वो सब आत्मा की बीमारी है। इसलिए दो भेद किए। जो बेटा जन्म लेता है, बेटे ने जन्म लिया, अब वो बेटा उसके जिस स्त्री के वहां बेटे का जन्म हुआ तो वो पराया कोई पुरुष था और पराये पुरुष से बेटे का जन्म हो गया, शादी नहीं हुई थी और बेटे का जन्म हुआ, तो वो बेटा जो जन्म लेगा तब कोई पेड़ा का पेड़ा बांटेंगे? पेड़ा नहीं बांटेंगे। और शादी के बाद यदि ये बेटा होता तो लोग पेड़ा बांटेंगे, मिठाइयां बांटेंगे खुशी खुशी से। सीधा सा उसका कारण है कि ये पर पुरुष के कारण होने वाला बेटा है और ये स्व पुरुष के कारण होने वाला बेटा है। राग द्वेष के जो भाव है
वो पर द्रव्य के और लक्ष्य करते हैं, तो पर के निमित्त से होने वाले भाव है। और वितरागता जो है वो जो उत्पन्न होती है वो स्व द्रव्य आत्मा स्व द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। पर्याय तो पर्याय है, ये बात खास समझने जैसी है कि राग की जो पर्याय होती है वो भी एक समय की होती है, और वितरागता की पर्याय 2 समय की नहीं होती, वो भी एक समय की होती है। प्रोसेस जो पर्याय का है वो एक सा ही होता है। और पुरुष से जो बेटा आएगा वो 4-5 महीने में आ जाएगा, ऐसा नहीं, वो भी 9 महीने में आएगा। और स्वपति से आएगा वो भी 9 महीने में आएगा। अंदर का प्रोसेस तो वही है। ऐसे ही राग की पर्याय हो या वितरागता की पर्याय हो, पर्याय का परिणमन होने का प्रोसेस दोनों का एक सा है, एक एक समय में पलटती रहती। वितरागता की पर्याय उसका परिणमन उसका स्वभाव, और 2 में से कौन सी पर्याय अच्छी? ये वितरागता की अच्छी। मगर उसमें एक बात यह है कि जो ब्रह्मचारी है उनके लिए इन 2 में से कोई भी बेटे उपादेय नहीं है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो द्रव्य है वही जिसका ध्येय है, उनके लिए राग भी दृष्टि करने योग्य नहीं है और वितरागता भी दृष्टि करने योग्य नहीं है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही दृष्टि का विषय होता है। वो इस प्रकरण का उद्देश्य है, आशय है। इसमें और एक देखो, पेज नंबर 61 पर आत्मा में से मिथ्यात्व का रस सुख जाने पर ज्ञानी धर्मात्मा देह में रहकर भी देहातीत हो जाते हैं। देह होने पर भी ज्ञानी की दशा देहातीत वर्तती है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो बंधन अग्नि। देह छता, ये अब थोड़ा और समझो कि 2 बातें, एक है देह और एक है राग द्वेष के भाव। ये है आत्मा, ये है शरीर और ये है राग द्वेष के भाव। आत्मा है वो शरीर में रहता है और राग द्वेष के भाव में आत्मा नहीं रहता है, आत्मा शरीर में रहता है और राग द्वेष के भाव आत्मा में रहते हैं। और आत्मा जहां रहता है उससे भी जुदा है ये, और आत्मा में जो राग द्वेष है उससे भी जुदा है ये दोनों से जुदा है। इसलिए ये कहा कि जैसे देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, इससे अलग, ऐसे ही राग छता जेनी दशा विकल्प छता जेनी दशा वर्ते विकल्पातीत। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व में जिनकी दृष्टि है उन ज्ञानियों की ये चर्चा है। ये सम्यक दृष्टि के लिए खास ये प्रकरण है। अब आगे आगे उन्नति होगी, सम्यक दृष्टि से मुनि, मुनि से केवली, केवली से सिद्ध, ऐसा प्रकरण अब आने वाला है। यहां सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। हाँ, दृष्टि का मतलब अभी आपने समझा नहीं। दृष्टि का मतलब क्या? देखना नहीं। जैसे कि अभी मैं आपको ऐसे देख रहा हूं, मेरी दृष्टि आपकी ओर है, ऐसे ही विकल्प होता है तब भी चैतन्य की ओर ऐसी दृष्टि, ऐसा नहीं उसका कि जब मैं आपको देखता हूं तब भी ये जो वस्तु पड़ी है, ये वस्तु है, उस वस्तु को मैं अपना मानता हूं, तो देखता हूं आपको, मगर मेरी दृष्टि में आप नहीं, मेरी दृष्टि में ये है। दृष्टि का मतलब अपनापन, सम्यक दर्शन है अपनापन। तो विकल्प की उत्पत्ति के काल में ज्ञानी का अपनापन विकल्प में नहीं है, अपनापन चैतन्य में है, इसलिए विकल्प के काल में भी विकल्प की ओर दृष्टि नहीं है। तो दृष्टि का मतलब ये हो गया। दृष्टि का मतलब वो देखना नहीं, वो पता तो चलेगा कि नहीं कि पहले क्रोध आया था, अब क्रोध थोड़ा कम हो गया,
आएगा, वो ज्ञान में जानने में नहीं आएगा। क्या सुबह मुझे खाना खाने का भाव आया था, उसके बाद में अब मुझे जाना है, अब मुझे कुछ बोलना है, ये सब पता है उनको। भाव आते हैं राग के, द्वेष के, सब जानने में आते, मगर दृष्टि में नहीं आते। दृष्टि में नहीं आते उसका मतलब कि उन भावों में अपनापन नहीं मानते, ये नहीं मानते कि ये मेरा है, बस उसका मतलब ज्ञानी की दृष्टि में राग द्वेष नहीं होते। इसलिए सम्यक दर्शन का मतलब यह है, सम्यक दर्शन का मतलब यह नहीं कि सब सच्चा सच्चा देखने का नाम सम्यक दर्शन, झूठा देखना ही नहीं, सब सच्चा देखना। तो ये सारा संसार झूठा है, कहते हैं झूठा है संसार, आंख खोल के देखो, सच्चा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। तो सारा संसार झूठा है। अज्ञानी संसार को देखते हैं कि नहीं, इनको देखा, इसको देखा, इसको देखा, ये सब झूठा है। टीवी को देखा, कंप्यूटर को देखा, और ये सब झूठा है, सब संसार है। और देखने का नाम यदि संसार हो जाता तो 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठने वालों को तो हालत खराब हो जाती। और झूठा का मतलब, सम्यक दर्शन का मतलब यह नहीं कि नहीं देखता। सम्यक दर्शन का मतलब यह है कि जगत की किसी भी वस्तु में या राग द्वेष के भाव में अपनापन नहीं होता, मानता है कि ये मेरा नहीं है, बस उसका मतलब उसकी और ज्ञानी की दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं, देखने के लिए कोई नृत्य करता हो और नृत्य चल रहा हो कहीं, और ऐसा रास्ते से जा रहा था, नृत्य को देख लिया, नजर घुमा लेगा, अरे ये सब नृत्य मुझे नहीं देखना है, क्योंकि नृत्य देखने से तो अज्ञानी हो जाते, इसलिए नहीं देखना। ऐसा करेगा वहां ज्ञानी, वो कोई नृत्य चलता होगा रास्ते पर तो नजर थोड़ी घुमा लेगा, फिर भी सम्यक दर्शन है। नजर घुमाने की बात तो दूर, स्पेशली नृत्य देखने गए थे राजा ऋषभदेव नीलांजना का, खास उनके लिए कि नीलांजना का नृत्य, वहां घुमा नहीं लेते, नहीं तो जाते क्यों देखने। वहां तो उदय को जानते हैं और मानते हैं कि यहां मेरा स्वरूप नहीं आया, मैं जानने वाला हूं, ये जोर अंदर पर रहता है। और पूरे शास्त्रों के अंदर जितनी भी पुराण आदि की कथा है ना, उसके एक एक के भाव यदि पूरी, जैसे राजा ऋषभदेव की ली, नेमी कुमार की, भरत चक्रवर्ती की, पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी की, कृपालु देव की, एक एक महापुरुष के जीवन की कथा को लेकर के उसका विवेचन होने तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किसको छोड़ना चाहते हैं और हम किसको छोड़ते हैं। एक एक की कहानी सब देखें तो पता चले। हाँ, वो पढ़ने पर नहीं पता चलेगा, वो सही है, पढ़ने से नहीं पता चलेगा, सुनने से नहीं, वो डायरेक्ट यदि बैठ करके यदि उसका विवेचन होगा। एक शिविर रखना, वो ज्ञानियों के जीवन में उन्होंने क्यों इस मार्ग को चुना, रहस्य, और वहां पर फिर क्या भाव। शादी के लिए जाते हैं नेमी कुमार और रास्ते में ये रथ मोड़ लेते हैं। आज के जमाने में किसी लड़की से शादी करने कोई लड़का जाता और लड़का बीच रास्ते में ऐसा करता तो लड़की क्या कहती, अरे तुझे जाना था तो जाना था, सगाई से पहले चला जाता, ये मेरा नाम क्यों बदनाम किया कि सगाई तो हो गई थी और शादी नहीं हो सकी। आ लड़की, आ छोकरी ये भी एक बार सगाई થઈ गई थी, मगर उनको ये विचार नहीं आया, उन्होंने भी दीक्षा ले ली साथ में। उनके पीछे जो उनका जो ये देख करके उनकी नकल नहीं की थी नेमी कुमार की राजुल ने, उसकी स्टोरी में भी कुछ रहस्य है। नकल करते तो मना ही कर देते कि मैं तो तुम्हारे जैसे नग्न हो ही नहीं सकती, मगर उनके अंतर्मुख हुए और उन्होंने जाना, और ये जाना कि 16 हाथ की सफेद साड़ी पहन करके आरजी का व्रत ले लिया राजुल माता ने। तो वहां पर जो उनके मार्ग पर ही वे चले, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। जम्बू स्वामी की कहानी आती है, एक एक कहानी यदि देखो ने, जिस दिन शादी हुई, शादी करने को मना ही करते थे,
फिर भी शादी करा दी माता पिता ने, ये मान गए, चलो ठीक है कराना है करा दे। पत्नी के साथ बात कर रहे थे रात को, तो उसी रात को चोर आया चोरी करने, और चोर चोरी करने आया, दोनों की बात सुनने के लिए ऐसे ही रुक गया, और दोनों के बीच में जो धर्म की बातें ऐसी हो रही थी कि चोर को सुनकर के दीक्षा लेने का भाव आया और पलट गया। और तदभव मोक्ष में गए जम्बू स्वामी। इससे समझने जैसा है कि एक एक ज्ञानी वो किनकी नकल करने जाते हैं, वो तो अंदर में जाते हैं और सब छूट जाता है। एकमात्र यही उपाय है। हाँ, और जो उसका चारित्र देखो कब पलट जाता है कैसा। और जो चोरी करने, कोई किसी को वो बता के जाता मैं चोरी करने जाता हूं, तो दुनिया तो यही कहती है नरक में जाने वाला। जम्बू स्वामी के वहां चोरी, वो भी कोई दूसरा न मिला कि जम्बू स्वामी के वहां पे चोरी करने गए, मगर वही। इसलिए किसी को भी इस पर्याय में जो है उसे हमेशा के लिए उस पर्याय वाला मान लेना, इसी का नाम पर्याय दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है। और ये मानना ये पर्याय अभी ऐसी है, अगले समय कैसी भी हो सकती है, उसका नाम पर्याय के पूरा बोध अंदर में बना रहता है। टोडरमल जी की कहानी आती है, दो बेटों की, गुमानी राम। हाँ, आपको नहीं पता? अच्छा, तो जाना। ये दुनियादारी में इन सब का जानने से, टोडरमल जी का जानते तो कुछ काम में आता। रूम पार्टनर के कितने बेटे थे वो, और वो भी इतने ज्ञानी पुरुष थे। कैसा है उसका समय आने दो, वो कहानी थोड़ी झटका देने वाली है, समय आने दो उसका। टोडरमल जी की कहानी जो है ना, दो बेटों की कहानी है, तभी लूंगा, अभी काल नहीं आया, नहीं पचेगी वो आपको, अभी सीधा झटका लग जाएगा। जैसे कमरे की दीवारों को रंगने से, पेज नंबर 62, कमरा प्रकाशित नहीं हो जाता, ऐसे ही बाह्य क्रिया कांड से आत्मा प्रकाशित नहीं हो जाता, आत्मा परमात्मा नहीं हो जाता। समझदार में भी ये दृष्टांत है। खड़ी तो खड़ी है, तो आपको पता है ना खड़ी तो। जैसे इसमें आगे वाक्य आएगा कि गोरा शरीर है और काले रंग का कपड़ा पहन लिया, तो काले रंग का कपड़ा पहनने से गोरा शरीर काला नहीं हो जाता, और काला शरीर है और गोरे कपड़े सफेद पहन लिए तो सफेद शरीर नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि जो पर्याय है वो पर्याय के कारण द्रव्य ऐसा नहीं हो जाता। तो पर्याय में जो राग द्वेष है ना, उसके कारण द्रव्य रागी द्वेषी नहीं हो जाता। ये तो कपड़े हैं। जैसे कोई बाईजीत के जीवन की घटना है, ये बाईजीत हुआ है, उसके जीवन में यह हुआ कि एक व्यक्ति आया
और उसके सामने जाके बाईजीत को निवेदन किया कि आप तो ज्ञानी महापुरुष है, एक काम करो, आपके कपड़े मुझे दे दो, मैं भी आपके जैसा ज्ञानी होना चाहता हूं। बाईजीत को कहा, तो बाईजीत ने क्या कहा कि जैसे कोई पुरुष, उसका उत्तर यह था, जैसे कोई पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन ले, घाघरा साड़ी ब्लाउज सब ऐसे पहन लिया, तो वो पुरुष स्त्री नहीं हो जाता। स्त्री के कपड़े पहनने से कोई पुरुष स्त्री नहीं हो जाता, और कोई स्त्री पुरुष के कपड़े पहन ले तो वो स्त्री पुरुष नहीं हो जाती। ऐसे ही तुम ज्ञानी के कपड़े पहन लोगे तो थोड़ी ज्ञानी हो जाओगे, ऐसा बाईजीत ने जवाब दिया। जब स्त्री और पुरुष, ये तो शरीर की अवस्था है ना, जब कपड़े बदलने से शरीर भी नहीं बदलता तो आत्मा तो कैसे बदलेगा, ऐसा उनका भाव था। पर्याय का भेद मिट गया। और वो बाईजीत के जीवन की बहुत कहानी, उनकी किताब पढ़ने जैसी बहुत। वो जो कहानी बताई थी बाईजीत के जीवन, मेरे गुरु का चमत्कार क्या है। वो एक व्यक्ति के पास गया बाईजीत, और बाईजीत ने उस व्यक्ति के साथ में मिलना हुआ। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि बाईजीत, तेरे गुरु का चमत्कार क्या है, बता। उस बाईजीत को पूछा, तो बाईजीत ने बताना चालू करता, उससे पहले ही सामने वाला व्यक्ति कहता है, रुको बाईजीत रुको, तुम मत बताओ कि तुम्हारे गुरु का चमत्कार क्या है, पहले मैं बता देता हूं मेरे गुरु का चमत्कार क्या है, फिर तुम बताना। देखो, मेरे गुरु ने मुझे कहा नदी बह रही थी, और मेरे गुरु नदी के इस किनारे पर थे, और मेरे गुरु ने मुझे कहा सामने वाले किनारे पे जाओ, और मैं गया, और वहां पर मुझे एक कागज दिया और कहा कि अब ये कागज खोलो, और मेरे गुरु ने इस किनारे से पेन घुमाई, तो वहां सामने किनारे पर, वहां उनके कागज में, मेरे कागज में उनके अक्षर वहां पर लिखे गए। इस किनारे से पेन घुमाते और उस किनारे पे कागज में अक्षर लिखते। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा बाईजीत को कि मेरे गुरु का चमत्कार ऐसा है। अच्छा बाईजीत, अब तुम बताओ तुम्हारे गुरु का चमत्कार क्या है। तो बाईजीत ने कहा, मेरे गुरु चाहे वो चमत्कार कर सकते हैं, फिर भी वो करते नहीं है, यही मेरे गुरु का चमत्कार है। और वो जवाब मैं तो ये मानता हूं कि सोने के अक्षर में लिखने जैसा जवाब था, कि मेरे गुरु चाहे वो सब चमत्कार कर सकते हैं, मगर वो करते नहीं है। गुरु बालदेव चाहे उतना ढंग का प्रयोग कर सकते हैं, मगर वो करते नहीं है, छोड़ देते हैं। ये मेरे गुरु का चमत्कार है। इसका भाव ये है, लब्धियों के बहुत प्रयोग कर सकते हैं, मगर वो करते नहीं है, वही तो चमत्कार है। समझ में आया ना मांगीलाल जी? आप जो मेरी लब्धि के बारे में कहते हो ना कि आपको इतनी इतनी लब्धि ज्ञान की, इतनी भाषा की, इतनी धरती पर पैर छूते ही ऐसा होता है, चमत्कार अब करो। चमत्कार करने वाला तो आधा पागल भी कर देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये चमत्कार से हाथ में अहंकार आता है और कुछ नहीं आता, कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी, आ जाओ कोई भी शास्त्र की कोई भी गाथा, कोई भी पाना नंबर, पेज नंबर निकालो, बता दूंगा। क्या मिलेगा उससे? देखो, मेरे जितना यहां कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं।
हाथ में अहंकार। और जिसने जाना कि तीर्थंकरों के नाम भी दुनिया याद नहीं रखती, तो मेरे नाम कहां याद रखेगी। पिछले 24 तीर्थंकर के नाम हमें याद नहीं है। ये आदिनाथ से महावीर तक के 24 तो याद है, उससे पहले भी तो 24 हुए थे, उससे पहले भी तो 24 हुए थे, उससे पहले भी तो 24 हुए थे। जब तीर्थंकरों के नाम भी दुनिया याद नहीं रखती, तो आप और मैं कौन? अगर याद रहे तो उससे क्या? नहीं रखती, याद रहे तो फिर कुछ काम का था, मगर नहीं रखती तब बात क्यों? करने का भाव आता कि लाओ अब मेरा भी। वो भरत चक्रवर्ती का भाव ऐसे ही तो गया कि जब किसी का नाम नहीं रहता तो मेरा कैसे रहेगा। अब सबका रहता तो भरत चक्रवर्ती भी जो सोचते कि चलो मेरा भी रखना है। वो भाव तो तब आया कि भाई किसी का नहीं रहता तो मेरा कैसे रहेगा। इनमें भी अटकने जैसा नहीं है। वो पर्याय का स्वरूप उसकी समझ में आ गया कि पर्याय अनित्य होती है, पलटती ही रहती है, ये स्वरूप है। ये कमरे का दृष्टांत दिया है कि कमरे को यदि रंग दिया तो कमरे में प्रकाश नहीं हो जाएगा। सफेद रंग का यहां चूना लगा दिया और रात को बंद कर दिया तो कहीं उजाला उजाला नहीं होगा। प्रकाश तो बल्ब यदि यहां जलेगा तो प्रकाश होगा। ऐसे ही बाहर के क्रियाकांड से, ये शरीर के क्रियाकांड से आत्मा प्रकाशित नहीं होता, ज्ञानवान नहीं होता। अंतर में ये बोध हो कि मेरा स्वभाव क्या है और ये विकल्प का स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव नित्य है, विकल्प का स्वभाव अनित्य है। मैं हूं वह निराकुल हूं, विकल्प है वो आकुलतामय है। मैं हूं जिसमें पर की अपेक्षा नहीं, विकल्प वह है जिसमें पर की अपेक्षा है। मैं वह हूं जिसे कर्म के उदय से कोई लेना देना नहीं, विकल्प वह है जो कर्म के उदय से होता। मैं हूं जिसका कभी नाश नहीं, विकल्प वो है जिसका नाश होता है। मैं वह हूं जिसमें तरंगे उछलती नहीं, विकल्प ऐसे है जिसमें निरंतर तरंगे उछलती रहती है। इस प्रकार से अंतर में ये भेद ज्ञान चलता रहे और उस भेद ज्ञान का परिणाम ये आए कि वो कब एक जगह पर बैठ के ध्यान में लीन हो गया। उस स्थिति को सहज ध्यान कहा, उसका नाम अभ्यास है, तत्व का अभ्यास है। हे चैतन्य परमात्मा, दृष्टि की मुख्यता से देखने पर ज्ञानी देह होने पर देहातीत ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा को प्राप्त हुए। ऐसे सदगुरु का सत्संग पाकर भी आत्मानुभूति न हुई तो समझो सागर में रहकर भी मछली प्यासी ही रह गई। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। ये ऐसी स्थिति है। आनंद स्रोत बह रहा है, तू उदास है। ऐसा प्रवचन में आनंद स्रोत, उदास का मतलब सीधा वो जो प्रवचन में जोका खाते हैं वो आनंद स्रोत बह रहा यहां से और वो उदास बैठा है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। ये आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। और उसका गहरा भाव ये है, ये प्रवचन का भाव वो भाव नहीं है। आनंद स्रोत बह रहा, आत्मा में जो ज्ञान की निर्मल पर्याय वो प्रति समय सुख की पर्याय को प्रति समय बहती ही रहती है, परिणमित होती रहती है। यहां आनंद स्रोत बह रहा, जानना जानना जानना, और उस जानने में आकुलता नहीं है, इसलिए निराकुल आनंद वहां पर बहता रहता है। और तू उदास है, क्यों उदास है? क्योंकि विकल्प की ओर तेरा ध्यान है, यहां तेरा ध्यान नहीं है जो आनंद स्रोत बह रहा है। आनंद स्रोत बह रहा है और तू उदास है, अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है।
ये जो है वहां तो ऐसा अचरज होता है कि मछली ऐसा, मछली जल में रहती है और प्यासी रह गई। मछली जल में रहती है और प्यासी रह गई। और यहां तो ऐसा है कि आत्मा ज्ञान में नहीं रहता, आनंद में नहीं रहता, स्वयं आनंदमय है और प्यासा रह गया। मछली पानी में ही नहीं है, मछली मछली है और पानी पानी है और प्यासी रह गई। यहां तो स्वयं आनंदमय है और प्यासा रह गया। ये आश्चर्य की बात है, ये अचरज की बात है। उसका गहरा भाव यह, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ये बात उसमें आगे उसका विवेचन आए कभी तो देखेंगे। देखो आगे ये लिखा, मछली सागर में रहती है, आत्मा सागर में नहीं रहता, स्वयं ज्ञान सागर है, स्वयं ज्ञान सागर है और प्यासा रह गया है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में एकाग्र होकर ध्यान मग्न रहने पर रागादि भाव रूपी मेहमान सहज ही दूर होते हैं। इसमें भी ये समझने जैसा कि राग द्वेष आते हैं, अब जाते नहीं है तो क्या करना है, कि राग द्वेष तो मेहमान है, मेहमान की उपमा दी। अब अपने घर जो मेहमान आते हैं वो जाते नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, मेहमान को भगाना होता, उसका एक उपाय है। वो दृष्टांत दाखलो आपू खाली घरे जैसे प्रयोग नहीं करता। तो मेहमान जो आते हैं उन मेहमान को भगाने के लिए क्या करना कि यहां पर 25 लोग आके बैठे मेहमान, और मैं अपने में ही लीन हूं, अपना काम करता हूं। अपना काम करता हूं माने ये व्हाट्सएप, मांगेलाल जी को समझ में आएगा, ये व्हाट्सएप लेके बैठा और ऐसा ही हो किसका मैसेज आया और कितना फॉरवर्ड किया ऐसा। अब वो मेहमान 25 लोग बैठे मैंने भी देख लिया तो ऐसा, वो सब लोग ऐसे बैठे और अपने काम में ऐसे फोन लेके बैठा हूं, तो वो लोग बैठे रहेंगे कि इनके घर में हम गए हैं और ये फोन को लेकर बैठ गए हैं, हमको देखते भी नहीं है, हमारी और नजर भी नहीं करते, तो वो रहेंगे कोई मेहमान? मेहमान चले जाएंगे। ऐसे ही कहा कि जब राग और द्वेष के भाव ये मेहमान जब आए तब ज्ञानी अपने आत्मा में ऐसे लीन रहते हैं कि राग द्वेष के भाव वहां ठहरते नहीं है, वो चले जाते हैं कि ये तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते। और अज्ञानी ध्यान रखता है कि राग आया, द्वेष आया, ये आया, तो वो आते ही रहते हैं। और ज्ञानी कहते आना हो तो आए, मैं अपने आत्मा में लीन हूं। लीन होते ही वो मेहमान चले जाते हैं। ऐसे मेहमान वहां उनको श्रद्धा है। मेहमान जब हमारे घर में आते हैं तब हमने शरबत बनाया और शरबत कांच के गिलास में है। कांच के गिलास में शरबत है। अब वो शरबत हमने मेहमान को दिया, हमें पक्का भरोसा है कि नहीं कि शरबत ही मेहमान के पेट में जाने वाला है, गिलास पेट में नहीं जाएगा। गिलास तो मेरे वहां पे ही रहेगा। अंदर जो पड़ा है वो जाने वाला है, गिलास तो रहने वाला है। तो ज्ञानी को पता है कि आत्मा में जो राग द्वेष है वे ही मेहमान के पेट में जाने वाले हैं। मेरा जो चैतन्य स्वभाव वाला ये गिलास है वो तो यही रहने वाला है, और ये श्रद्धा है। और वहां तो शरबत मेहमान के पेट में जाने वाला है, और यहां राग द्वेष के भाव मेहमान के पेट में नहीं जाने वाले,
राग द्वेष के भाव स्वयं मेहमान है और जाने वाले हैं, स्वयं मेहमान है और जाने वाले हैं। ऐसा ज्ञानी को प्रति समय भेद ज्ञान रहता है, इसलिए ज्ञानी विकल्प होने पर भी विकल्पातीत होते हैं। हड़वा फूल थई जाए मानस आ सिद्धांत ने जो समझे, क्या होगा कल, क्या होगा कल, क्या होगा, अरे जो होगा सो होगा, उदय में होगा सो होगा, मगर कुछ भाव तो हो करूं मैं, अरे भाव भी उदय में होगा, वो आएगा। जैसे घटना जो उदय के अनुसार होगी तो भाव भी उदय के अनुसार होगा, और सब ऐसी व्यवस्था सहज प्रकृति की ये व्यवस्था है। इसलिए आपने सुना देखिए, बच्चे को मुंह मिला है तो भोजन भी मिलेगा, मुंह मिला है तो दांत भी मिलेगा, उसका पेट मिला है तो भोजन भी मिलेगा। तो प्रकृति ने यदि पेट दिया है तो भोजन की भी प्रकृति व्यवस्था कर देगी, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है प्रकृति की। ऐसे ही ये विकल्प यदि है तो प्रकृति के अंदर यदि वो घटना होनी होगी तो वो भी हो जाएगी, और विकल्प होना होगा वो भी हो जाएगा। मेरा होने में या विकल्प होने में, दोनों में कहीं भी कर्तृत्व नहीं है। जे बोझो होतो ने माथाમાં आज तो काले શું કરીશ, મારે કઈ કરવાનું નથી, ઉદયમાં જે હશે થશે, મારે કઈ કરવાનું નથી, ઉદયમાં જે હશે થશે થશે। એટલે ઘટના પણ ઉદય અનુસાર અને ઘટનાના વિકલ્પો પણ જે આવે એ ઉદય अनुसार। ये वितरागी भगवान की वाणी में ये विशेषता है कि धन संपत्ति पुत्र पत्नी परिवार इनका मिलना तो कर्म के उदय से है, परंतु जो भाव आते हैं वो भी कर्म के उदय से आते हैं, मेरे कारण नहीं आते। उसे भी उतना पराया जाना, ये वस्तु आई, कर्म का उदय था, जितना था उतनी रही और फिर वो चली गई। ऐसे ही ये जो भाव आत्मा में आते वो भी उदय था, आए और आके चले गए। तो मेरा क्या, कि मेरा काम सिर्फ इतना कि उदय से मिलने वाली वस्तु या उदय से आने वाले भाव, उनको जानने वाला जो आत्मा, बस वही मैं हूं, ये जागृति, उसी का नाम पुरुषार्थ है। ये 29वां प्रकरण जो है वो हुआ। अब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में द्रव्य की अनुभूति जब होती है, ध्यान की दशा सहज प्रकट होती है। ऐसी ध्यानावस्था में ज्ञानियों के द्रव्य का जो अनुभव होता है, वो अनुभव का स्वरूप क्या है, वो बहुत गहरा स्वरूप अभी ये 30वें प्रकरण में आएगा कि निर्विकल्प आत्मानुभूति में जगत तो नहीं आ जाता, भगवान आत्मा भी अनुभूति में नहीं आ जाता। वो कैसे नहीं आता और क्यों नहीं आता, वो स्वरूप की चर्चा अभी करते हैं।